हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट किया है, मतलब उसी रात, कल वाली रात से ही। ये टाइम अभी लगभग 11:15 या 11:30 बजे का टाइम होगा। मैं बच्चों को दोनों को सुला के और यहाँ पे आ गई हूँ डेकोरेशन करने के लिए। तो देख रही हूँ क्या कैसे लगाना है, कैसे क्या सेटिंग करनी है। और इसी काम में मुझे रात के 1:30 बज गए थे। तो यहाँ पे बस मैं लगी हूँ पूरे अपने जुनून से। डेकोरेशन का काम एक ऐसा काम है, डेकोरेशन करना या आर्ट क्राफ्ट करना ऐसा काम है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है उसमें और बहुत ही मज़ा आता है। मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल करे ना, मतलब मैं पूरा दिन रात दिन लगी रह सकती हूँ और मुझे कोई खाना पीना कुछ नहीं चाहिए फिर उसके साथ। तो फिर मैं लगी हुई हूँ अभी यहाँ पे। वैसे भी कल तो पप्पा आने वाले हैं तो काफ़ी स्पेशल डे है। तो बस उन्हीं की तैयारी में मैं यहाँ पे लग गई हूँ। तो रात से ही शुरू कर दिया है। सोचा है कि अगर रात में डेकोरेशन कर लूँगी तो सुबह का मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे बस अभी डेकोरेशन करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद फिर मैंने अंदर डेकोरेशन करने के बाद अभी मैं बाहर आ गई हूँ। और रात के मतलब 12:30-1 बजे का टाइम है जब मैं बाहर खड़ी हूँ गेट के। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, दरवाजे पे थोड़ा डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं सोच भी रही थी, मैंने पायल पहनी हुई है ना, कि छन छन की आवाज़ से अगर कोई नेबर भी सुनेगा तो सोचेगा कि ये कर क्या रही है इतनी रात को। लेकिन मैं फिर भी अपने काम में लगी हुई हूँ, यहाँ पे सारे काम अपने निपटा रही हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा आप लोगों को डेकोरेशन दिखाने लगी हूँ कि डेकोरेशन हो गई है। कंप्लीट तो नहीं हुई है अभी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक पूरी मैंने कर ली है। बाकी की तो सुबह तैयारी करूँगी। और टाइम दिखा रही हूँ, 1:05 हो गए हैं। उसके बाद आ गया है पापा के आने का दिन। तो मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। टाइम 11:30 बजे का है और वीडियो मम्मी बना रही है। तो हम लोग जा रहे हैं पापा को लेने के लिए। तो आप सब लोग भी आ जाइए और हम सब लेके चलते हैं पापा को घर पे। तो ये देखिए कितना सुंदर से पंडाल में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो सब लोग देख रहे हैं जिनको लेके जाना होगा। मेरे को ये वाला नहीं लेना था क्योंकि मैंने अपने हिसाब से घर पे ही डेकोरेट किया है पूरा। और मैंने आज साड़ी, मैंने नहीं मतलब मम्मी ने भी आज साड़ी पहनी है, हम दोनों ने आज साड़ी पहनी है। मनीष होते तो बात थोड़ी सी और अलग होती, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे भी ज़रूरी है। जिस काम से वो गए हुए हैं, भगवान बस उनकी प्रार्थना स्वीकार करें, हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करें।
और ये देखिए बप्पा को लेके जाने का दिन आ गया है, लेके चलते हैं बप्पा को घर पे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। चलो चलो लिफ्ट बुलाओ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति घर जाके पूजा करते बेटा को घर पूजा करते। तो देखिए बप्पा घर पे आ गए हैं और थोड़ा सा मतलब कि सेटिंग में थोड़ा टाइम लग गया, बीच बीच में एडिट करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है जिसकी वजह से दिए बराबर नहीं जल पा रहे थे। और मेरे को इतनी सारी तो माचिस की तिलियाँ इकट्ठी हो गई थी क्योंकि मैं जला रही थी और वो जल ही नहीं रहे थे। तो बस यहाँ पे कोशिश करी है और ये देखिए नारियल फोड़ दिया है, बप्पा का स्वागत किया है। तो जब बप्पा को घर पे लाते हैं दोनों साइड घी के दिए जलाते हैं, बाहर जो है एक हल्दी का और एक कुमकुम का तिलक लगाते हैं क्योंकि उनको रिद्धि सीधी माना जाता है। साथ ही फिर आरती करके उनकी, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, मम्मी डैडी का टीका करना भूल गई हूँ मैं। बप्पा का टीका कर दिया लेकिन उन दोनों का नहीं किया है। तो जो यहाँ पे मैंने बोला था वो आज भगवान ने पूरा किया है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मतलब मम्मी डैडी की जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं बप्पा को फिर से वही लेके आएंगे। ठीक है उतनी ज़्यादा अभी, लेकिन फिर भी अपने पैरों पे तो चलने लगे हैं ना। तो यहाँ पे फिर अभी हम लोग जो है स्थापना करेंगे बप्पा की। आप लोग भी सब दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने रात में चौकी वगैरह सब लगा दी थी, लेकिन चौकी पे ना चावल डालते हैं, उसके ऊपर बप्पा को स्थापित करते हैं और जब तक उनका ये नहीं होता मतलब विसर्जन के लिए नहीं जाएंगे तब तक उसको हिलाते नहीं हैं। तो बस ये सब किया, अभी मुंह नहीं दिखाया मतलब फेस नहीं दिखाया बप्पा का क्योंकि मेरी थोड़ी सी बाकी की तैयारियाँ रह रही हैं, वो सब कर रही हूँ जैसे कि कलश भरना। और यहाँ पे बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा भी आ रहा है। बच्चे करते हैं सच में, स्वास्तिक तो इस टाइम बहुत तंग करता है और उसको देख के फिर दैविक भी करता है। तो लेकिन दैविक तो इस टाइम पे पत्ते लेने गया था, फ्रिज में रख रखे थे मैंने आम के पत्ते। तो यहाँ पे मतलब कलश लिया, कलश के नीचे भी मैंने चावल रखे हैं, उसके ऊपर फिर लोटा रखा और यहाँ पे 5 पत्ते लूँगी क्योंकि पत्ते तो बहुत सारे थे लेकिन वो काफ़ी सारे ख़राब थे। तो यहाँ पे 5 पत्ते मैं उसमें से निकाल लूँगी और उन सब पे रोली चंदन का मतलब तिलक करूँगी और तब उनको लोटे में डालूँगी। साथ ही फिर तो ये देखिए यहाँ पे मैं मतलब पत्तों पे सब पे टीका लगाने लगी हूँ और उन सबको मतलब इसमें लगाऊंगी। फिर उसके बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, 5 पत्ते पान के भी लिए जाते हैं, पान के पत्ते लिए जाते हैं और साथ में पंचमेवा का भी एक छोटा सा पैकेट भी, वो भी मैंने बप्पा के पास रख दिया है। साथ में यहाँ पे 5 ही हल्दी की गांठ है, 5 पान के पत्ते के ऊपर एक एक हल्दी की गांठ, एक एक सुपारी और एक एक मैंने सिक्का रखा था, ये सब चीज़ें रखी जाएंगी। साथ ही यहाँ पे जो ये होती है ना इलायची और लौंग, वो भी रखी जाएंगी, वो मैं एक कटोरी में डाल के रखूँगी। तो और एक जो लोटा मैं कलश भर के रख रही हूँ, इसमें एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ जो कच्ची वाली मतलब साबुत हल्दी होती है वो, थोड़ा सा दूबड़ा और
एक सुपारी, ये सब चीज़ें उसके अंदर कलश के अंदर डाली जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी मुझे दिखा रही है मक्खन। मम्मी ने ये सुबह सुबह मक्खन निकाला था और साथ ही वो आप लोगों को भी दिखा रही थी। मम्मी ने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मतलब मम्मी सुबह से लगी हुई हैं। वो तो मुझे सुबह उठा भी नहीं रही थी, डैडी ने बोला उठाने के लिए, क्योंकि पूजा करनी थी ना इसलिए। तो मैंने बोला कि नहीं, डैडी ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि मैं रात लेट सोई थी ना 2 बजे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाने देते हैं। और हुआ क्या था कि सुबह मतलब जब मैं नाश्ता बनाने लगी ना, जितना भी डेकोरेशन किया था आधा मतलब पूरा ही वो गिर चुका था, क्योंकि जो हुक लगा रखे थे वो उतने अच्छे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, जिसकी वजह से पूरा डेकोरेशन ख़राब हो गया। और मेरा इतना मूड ख़राब हुआ ना, इतनी लेट भी उसी वजह से हो गई, क्योंकि फिर मेरे को एक बार कुछ समझ ही नहीं आया, मैं सुन हो के खड़ी हो गई कि मैं करूँ क्या, सारा कुछ बेकार हो गया, मेरी रात की मेहनत ख़राब हो गई। फिर मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और यहाँ पे फिर मैं इतना अपना स्कूटी ली और निकली मार्केट से, फिर ढूंढ के लेके आई हुक, काफ़ी सारे लेके आई, फिर उनको लगाया। और फिर मैंने 2 नहीं लगाए, फिर मैंने छोटे छोटे कई जगह पे लगाए, ताकि वो सब वजन उनका कवर कर सके। तो बस यहाँ पे जो है मेरी फिर डेकोरेशन कंप्लीट हुई। और फिर बाकी इसके बाद अभी मैं कलश पे भी मतलब 3 जगह हम स्वास्तिक बनाएंगे। और जो ये पान के पत्ते बोल रही हूँ, जो आम के पत्ते हैं इनको लगाएंगे। साथ ही मतलब जो नारियल है उस पर कलावा बांध के और यहाँ पे हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना मैंने कर दी है। इसके बाद अभी फूल माला मैं बनी बनाई लेके आई थी, सारी तैयारी करने के बाद अब हम पूजा की तैयारी करने लगे हैं। तो ये जनेऊ भी, तो आप लोग भी बाप्पा के दर्शन कर लीजिए। तो आप सब भी यहाँ पे मतलब मैं बता ही रही थी, बाप्पा के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाप्पा को जनेऊ निकाल रखा है। साथ ही एक छोटे गणपति जो है ना अपने मंदिर के भी रखने होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। और अब मैं उनको जनेऊ पढ़ाऊँगी। मनीष होते तो ये सब काम मैं उनसे कराती, और डैडी इतना आगे झुक के नहीं कर सकते हैं, और बच्चे तो सब गड़बड़ी कर देंगे। तो इस वजह से ये सब काम मैं खुद ही कर रही हूँ। पिछले साल तो मनीष ने किया था, इस टाइम पे मैं उनको काफ़ी मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑटो से लेके आई थी, मतलब हम लोग जो है ऑटो से लेके आए पप्पा को। वो होते तो फिर गाड़ी से जाते, इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि गाड़ी सीख लेनी चाहिए कम से कम। अगर बाई चांस ऐसा हो कि वो नहीं है किसी वजह से घर पे, तो फिर मैं अपना काम कर सकूं। तो ये यहाँ पे मैं एक माला भी लेके आई थी आर्टिफिशियल वाली पप्पा के लिए, तो ये उनको पहनाऊँगी अभी। साथ ही फ्लावर वाली तो मैं बहुत ही सुंदर लेके आई थी, उसमें काफ़ी सारे जो हैं गुलाब के फूल लगे हुए हैं। रात ही सारी तैयारी की थी, इतना सारा मतलब सामान था। स्कूटी पे ना स्वास्तिक को ट्यूशन से लिया था, ट्यूशन से लेके उसको जगह जगह रुक के सामान लिया थोड़ा थोड़ा, और बैग भी आगे, सामान भी आगे, स्वास्तिक भी आगे बैठ गया। तो फिर मैं सामान लेके पहुंची। तो यहाँ पे अभी मैं वही कर रही हूँ, गांठ लगा के देख रही हूँ, ठीक से पहना नहीं पा रही थी माला। तो बस उनका पप्पा का तिलक भी किया है और अब उनको मैं माला पहनाऊँगी। तो वो भी मुझे सही से सेटिंग बैठ ही नहीं पा रही है, तो उसको और थोड़ा छोटा करूँगी।
अब खाएंगे। देखना कम को मिल लगा यहाँ पे अब खाएंगे। तुम्हारा तो एक और छोटी बिलाई थी शायद। ये है, कभी तो दे दो मम्मा। ये तो है। नहीं नहीं मैंने फिर आप रखी है। अच्छा मैं दादी दादू को बचाते बड़े देवी को वो भी नहीं है बंत गया बंत लाल मुझे गारी मस्तक सिंदूर सोए मुझकी सवारी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा नरवन का भोग लगे फूल चढ़े और चढ़े देवा मस्तक फूल चढ़े और चढ़े देवा नरवन का भोग लगे कंठ करे सेवा जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देश को इनको काया अंधन को आँख देश को इनको काया बादल को पुत्र देश निर्धन को माया सेवा हम तेरी शरण आए संकल की जो सेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा ब्रह्मा आए विष्णु आए आए सभी देवा ब्रह्मा आए विष्णु आए सभी देवता सबका धीरे धीरे पार्वती पिता महादेवा की लाज राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम एक दंताय वक्रतुंडाय नहीं इसमें बोली आता है गाओ मेरे गणपति आओ भोग लगाओ मेरे गणपति पूरब से आओ पश्चिम से आओ उत्तर से आओ दक्षिण से आओ चारों दिशाओं से आओ मेरे गणपति आओ भोग लगाओ मेरे गणपति आओ भोग लगाओ मेरे गणपति ऐसा भोग लगाओ मेरे गणपति देवा भी बोल सकते हैं इनको तो ऐसा हाँ की मेवा क्या दी सालो दी सोरी देवी खाओ मेरे गणपति ऐसा भोग लगाओ मेरे गणपति ऐसा भोग लगाओ मेरे देवा सदैव में क्यों बैठ रहा है यहाँ पे? यहाँ आ जा। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से सामने से बाप्पा के दर्शन कराने लगी हूँ। पूजा होने के बाद बाप्पा की स्थापना हो गई है, बाप्पा आ गए हैं। साथ ही अपने साथ एक गुड न्यूज़ भी लाए हैं कि आज निक्की को जो है रूम में शिफ्ट किया है देखने के लिए कि कैसा रहता है। बोले कि केयर पूरी रखेंगे, लेकिन अभी उसको आईसीयू की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो ये है डॉक्टर्स का कि होप नहीं देते हैं वो, 1% भी बोलते नहीं है ये चीज़ को कि हाँ कि मतलब ठीक है। वो बोलते हैं कि अभी नहीं बता सकते हम कुछ भी, तो फिर वहाँ थोड़ा मन दुखी हो जाता है। लेकिन बप्पा आए और उन्होंने उसको मतलब बप्पा की स्थापना के साथ साथ ही वो भी रूम में शिफ्ट हुआ। तो बप्पा जब जाने से पहले अच्छी खबर ही दे के जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इसी कामना के साथ मैं बप्पा की स्थापना की है। दर्शन करें हैं बप्पा के, तो आप लोग भी बप्पा से यही प्रार्थना करना। तो आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए सामने से। और कैसी मैंने डेकोरेशन की है, कैसा लगा आपको सब कुछ, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत से की है, बहुत मन से की है।
तो बस उसके बाद अभी मिल रही हूँ आप लोगों को शाम के टाइम। तो यहाँ पे वो भी मैंने आपको शाम की आरती के भी दर्शन कराए थे। साथ ही खाने में बना रही हूँ पनीर भुर्जी यहाँ पे। तो बस इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड भी करूँगी। आगे कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। हाँ, देखती हूँ अगर नीचे का वीडियो हुआ थोड़ा बहुत दूसरे फ़ोन में तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पनीर भुर्जी बन चुकी है। तो घर पे आरती करने के बाद मतलब नीचे गए हम। सोसाइटी के हमारे गणपति हैं तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ के भी आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ के भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी के गणपति बप्पा और ये उनका केक। तो कैसा लगा सब कुछ आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद जब घर आने लगी देखा कि आपको गेट का भी नहीं दिखाया बाहर का, तो वो दिखाने लगी हूँ। इसी के साथ वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।